दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कुछ ज़रूरी खबरों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये खबरें जो है वो अभिषेक बच्चन से जुड़ी हैं, अक्षय खन्ना से जुड़ी है। धुरंधर इस समय ज़बरदस्त चर्चा में है, हम उसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सैयारा टीवी पर कब रिलीज़ होने वाली है। हालांकि इस तरह की बातें आजकल कम होती, क्योंकि या तो लोग थिएटर में देख लेते हैं या फिर OTT पर फिल्म आ जाती है, और ये दोनों रास्ते नहीं तो फिर पायरेसी का मामला है। टीवी अब बहुत दूर दराज के इलाके हो सकते हैं जहाँ पर टीवी देखा जाता हो, वहाँ पर जब फिल्म का प्रीमियर होगा तब लोग देखेंगे। लेकिन होता है, टेलीविज़न जो है वो ख़त्म नहीं हो गया है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो टेलीविज़न देखती है। शुरुआत हम करते हैं अभिषेक बच्चन से। पिछले 2-2.5 साल से इस तरह की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चली कि अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में कुछ खटपट चल रही है। दोनों का दाम्पत्य जीवन जो है वो पटरी से उतरा हुआ है। कुछ तो वजह है। फिर निम्रत कौर जो एक्ट्रेस हैं, उनका नाम भी बीच में आया। हालांकि इस पर बच्चन फैमिली ने अपने सोर्सेज के हवाले से मीडिया में नाराज़गी जताई। अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पर कुछ ऐसी बातें लिखी जो मीडिया को खरी खरी सुनाने वाली थी। तो ये सारा मामला, लेकिन न तो कभी बच्चन परिवार की तरफ से न ही अभिषेक ऐश्वर्या की तरफ से इस मामले में किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन आया। लेकिन अब पहली बार अभिषेक बच्चन ने तलाक, जो सो कॉल्ड जो खबरें चल रही थी, जो अफवाहें थी, उनको लेकर चुप्पी तोड़ी है। इंटरव्यू बहुत कम देते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू पिंक विला को दिया है और उसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की बात की है। और अभिषेक ने कहा है कि क्योंकि हम लोग स्टार हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, तो मीडिया किसी भी तरह की बात जो है हमसे बगैर पूछे जो है या हमसे बगैर कंफर्म किए लिख देता है। उन्होंने कहा अगर हमारी शादी भी होने वाली होती है तो वो होने से पहले ही करा देता है, सारी बातें फाइनल होने से पहले ही वो सब कुछ लिख देता है। और इसी तरह का मामला तलाक का भी है। तो अभिषेक ने कहा है कि ये सारी बातें गलत है, जिस तरह से मीडिया ने चीज़ें छापी है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पहली बार इस तरह का क्लैरिफिकेशन दिया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई अब तो उनकी एक बेटी भी है, तो किस तरह से फैमिली में जब चीज़ों को हैंडल किया जाता है, तो क्या बेटी जो कि अब बड़ी हो रही है उस तक भी इस तरह की बातें कभी पहुंचती होगी, तो क्या रिएक्शन। तो अभिषेक ने कहा कि ऐश्वर्या जो मदर हैं वो एक बहुत ही बैलेंस्ड हैं और उन्होंने अपनी बच्ची की परवरिश इस तरह से की है कि अभी तक उनकी बेटी को पर्सनल मोबाइल नहीं दिया गया है। उनकी बेटी जो है आराध्या, वो मोबाइल तभी यूज़ करती हैं जब पढ़ाई का कोई मामला होता है, स्कूल का कोई मामला होता है, तभी एकेडमिक पर्पस के लिए वो यूज़ करती हैं। और इसके अलावा कभी उनकी किसी दोस्त का फ़ोन आता है, किसी सहेली का फ़ोन आता है, तो वो ऐश्वर्या के नंबर पर ही आता है और फिर ऐश्वर्या ही बात कराती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभिषेक ने कही है। तो अभिषेक के फैंस के लिए कम से कम ये राहत की बात होगी कि भाई जिस तरह से ये खबरें आ रही थी, जो अफवाहें जिसे कहा गया, क्योंकि बच्चन फैमिली की तरफ से इस तरह से कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, तो लोग लिखते रहे, मीडिया लिखता रहा, बात करते रहे, सोशल मीडिया में बातें होती रही, हमने भी बातें की, लेकिन बच्चन फैमिली की तरफ से, अभिषेक की, ऐश्वर्या की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। पहली बार उन्होंने इस मामले पर बात की है, तो हमने कहा कि ये बात भी जो है आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। अब मामला फिल्म धुरंधर का। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सरपट दौड़ रही है। वीकेंड में, 3 दिन के वीकेंड में इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। अब खबर ये आ रही है कि आज, जबकि गुरुवार को इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे हो रहे हैं, इस फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस तरह की बात कहने वाले लोग भी हैं कि भाई बढ़ा चढ़ाकर कलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये रियल कलेक्शन नहीं है। तो बात जो भी हो, बॉलीवुड में आजकल ये सारी चीज़ें होती है और जो प्रोड्यूसर कलेक्शन दे रहा है, हम उसकी बात आपसे कर रहे हैं। तो 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कल एक नया हफ्ता शुरू होगा, तो कल थिएटर्स में हालांकि 2 फिल्में और लग रही हैं। कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2, ये कॉमेडी है, और दूसरी शोले, जिसको कि 50 साल पूरे हो गए हैं, तो शोले द फाइनल कट नाम से ये फिल्म रिलीज़ की जा रही है। टेक्निकली इसको एनहांस किया गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि भाई जो ओरिजिनल शोले थी, मतलब उस वक्त के सेंसर बोर्ड ने जो उसमें काट छांट की थी, उसके बजाय जो ओरिजिनल वर्जन था, जिसमें कि इस फिल्म का एंड भी बदला हुआ है, वो रिलीज़ किया जा रहा है। तो मतलब जो नए दर्शक हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, पुराने जो दर्शक हैं, जो पुराने फ़ैन हैं शोले के, उनके लिए भी एक और बार ये देखने का मौका है कि जो नई तकनीक के साथ जो ग्लॉसी और ग्लैमरस होकर जो फिल्म आई है, वो बड़े पर्दे पर कैसी दिखती है, और जो अंत जो उन्होंने 1975 वाले शोले में देखा था, वो अब यहाँ किस तरह से बदल गया है। तो खैर, हम बात करते हैं धुरंधर की। धुरंधर की अब करण जौहर ने भी तारीफ की है।
कई सारे लोगों ने, अक्षय कुमार हैं, अनुपम खेर हैं, आयुष्मान खुराना हैं, स्मृति ईरानी हैं, लगातार ऋतिक रोशन हैं, इन लोगों की तारीफ़ों के मैसेज सोशल मीडिया में आए हैं। लेकिन अब करण जौहर का भी मैसेज आ गया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये कमाल की फिल्म है। और रणवीर सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि भाई अब तक उन्होंने जितनी फिल्में की हैं रणवीर सिंह ने, कल उनको इस फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल पूरे हो चुके हैं। 2010 में उन्होंने बैंड बाजा बारात के साथ में डेब्यू किया था यशाज फिल्म्स की, तो 15 साल पूरे हो गए हैं। तो करण जौहर ने कहा कि अभी तक जितने परफॉर्मेंस आए हैं रणवीर सिंह के, ये बेस्ट है मेरी नज़र में उनका ये परफॉर्मेंस। तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इस बीच एक और बात आ रही है, ऋतिक रोशन ने जिस तरह से इस फिल्म को लेकर पहले इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई फिल्म तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जो एक पॉलिटिकल टोन है, अंडर करंट है, उससे मैं असहमत हूँ। तो उसके बाद लोगों ने उनकी ज़बरदस्त खिंचाई की। तो फिर बाद में उन्होंने एक और फिर पोस्ट सोशल मीडिया में लिखा फिल्म के एक्टर्स की तारीफ़ करते हुए। इसी को देखते हुए अब लोग ये कह रहे हैं कि यही वजह है कि जिस तरह से ऋतिक की खिंचाई हुई, यही वजह है कि शाहरुख खान कभी बॉलीवुड फिल्मों पर अपनी रियल राय नहीं देते हैं, आमतौर पर तो नहीं ही देते हैं। शाहरुख हमेशा जो है इस तरह के सवालों से बच जाते हैं। तो सिर्फ शाहरुख ही क्यों, बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड के जो फिल्मों पर जो उनकी अपनी राय होती है वो कभी भी मीडिया में या लोगों के सामने नहीं रखते हैं। कई बार, मतलब सैकड़ों बार मैंने भी जब इंटरव्यू किया और कभी किसी आर्टिस्ट से पूछे कि अच्छा आपने वो फिल्म देखी क्या, तो हमेशा कहता है नहीं मुझे समय नहीं मिला, मैंने फिल्म नहीं देखी। तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। धुरंधर ने, जैसे मैंने कहा, 200 करोड़ की कमाई कर ली। अक्षय खन्ना लगातार सुर्खियों में बने हुए, तो अक्षय के परफॉर्मेंस पर तो बहुत सारी बातें हो रही है। अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई कि उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी। तो अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि अक्षय खन्ना की जो नेक्स्ट फिल्म थिएटर्स में आने वाली है वो जनवरी अगले साल 2026 के पहले क्वार्टर में आएगी और वो एक तेलुगु फिल्म होगी और उस फिल्म का नाम होगा महाकाली। आपने इस साल तेलुगु फिल्म हनुमान देखी होगी जिसके डायरेक्टर थे प्रशांत वर्मा। वही जो है महाकाली बना रहे हैं। ये माइथोलॉजिकल फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में है। तो आप निश्चित रूप से, मुझे लगता है इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि जिस तरह से देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी तरह से दैत्यों के, राक्षसों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो अक्षय खन्ना शुक्राचार्य की भूमिका में नजर आएंगे। और जब ये फिल्म आएगी तो अब तो डब होके आती साउथ की फिल्म है तमाम, तो तेलुगु फिल्म भी जो है तमिल, मलयालम, कन्नड़ के साथ साथ जो है वो हिंदी में भी डब होगी। तो हिंदी के दर्शकों को भी अब इस फिल्म का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं सैयारा की। सैयारा, अनीत पड्डा और आहान पांडे की ये फिल्म जो है OTT पर, थिएटर के बाद में OTT पर रिलीज हुई। बहुत सारे लोगों ने इसका पायरेटेड वर्जन देख लिया है। लेकिन जो लोग सिर्फ टीवी पर डिपेंड करते हैं, टेलीविजन पर डिपेंड करते हैं, चैनल्स पर डिपेंड करते हैं, ये खबर खास तौर पर उनके लिए है कि सैयारा 20 दिसंबर को सोनी मैक्स पर रात को 8 बजे इस फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा है। फिर से आप नोट कर लीजिए, 20 दिसंबर को रात को 8 बजे सोनी मैक्स पर यह फिल्म जो है वो दिखाई जाएगी। इस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से है, एक सरप्राइज हिट जिसे कहते हैं, उस तरह की फिल्म थी। तो अगर आपने ये फिल्म ना देखी और अगर आप सिर्फ टीवी पर ही फिल्में देखते हो तो ये फिल्म आप जो है सोनी मैक्स पर देख सकते हैं। तो ये आज के कुछ ज़रूरी अपडेट्स थे, कुछ ज़रूरी खबरें थी। इनके बारे में अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं या इसमें से किसी खास खबर पर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अब मैंने अपना जो कमेंट बॉक्स का जो सेटिंग है वो चेंज कर दिया है। पहले ये था कि वीडियो देखकर कोई भी अपनी बात लिख सकता था, लेकिन बहुत सारे लोग आते थे वो उलझुल बातें लिखते थे, तो अनावश्यक रूप से उन लोगों को जो तकलीफ होती थी कि भाई बेवजह वो लिख रहे हैं, और मुझे भी ठीक नहीं लगता था। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आपको कमेंट करना है तो आपको अब पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग में मैंने बदलाव किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो या लाइव में। नमस्कार।